30 मीटर त्रिज्या वाले, 30 मीटर त्रिज्या वाले, इसकी त्रिज्या 30 मीटर है ना, त्रिज्या समझे, वृत्त केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उसकी त्रिज्या, वृत्त केंद्र से परिधि को मिलाने वाली, ठीक है। पिछली वीडियो में पिछले सवाल में मैंने सब बता दिया, त्रिज्या, परिधि, व्यास और क्षेत्रफल, ठीक है। 30 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय क्षेत्र में 20 डिग्री का एक सेक्टर हटाकर एक क्षेत्र बनाया गया है इस नए क्षेत्र को। इसमें इसमें ये मान लो ये कितनी 30 मीटर त्रिज्या वाले, इसमें एक 20 डिग्री का एक सेक्टर हटाकर, ये 20 डिग्री का सेक्टर हटाकर एक क्षेत्र बनाया गया है। 20 डिग्री का एक सेक्टर हटाकर ये वाला सेक्टर हटा दिया, यानी कि इतना इतना है ना, यानी कि ये हटा दिया, ठीक है, ये हटा ही दिया इससे, है ना। अब ये वाला क्षेत्र बनाया गया है, यानी अब क्या बचा है, ये आपको दिख रहा है, इतना क्षेत्र बचा है, ठीक है। तो इस नए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है हमको, इस नए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो इस नए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल घटा देना है ना। जैसे कि आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस 20 डिग्री वाला, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी वृत्त का कोई हिस्सा जो उसका क्षेत्रफल, तो आपको इस क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये 20 डिग्री बन रहा है, यानी इसका क्षेत्रफल निकाल लें और इसमें से घटा दें तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 20 डिग्री के हम निकालते हैं थीटा अपॉन 360, 360 क्यों, क्योंकि टोटल कितना होता है, ये टोटल होता है 360, तो आपको इसका निकालना सिर्फ इस भाग का, तो 360 का भाग दे देंगे, थीटा जो भी कोण दिया हुआ आपको इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सूत्र भी बन जाता है, देखिए आप। अब इसमें इसमें क्या कर लेंगे आप, देखिए पाई आर स्क्वायर, तो 20 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस 20/360, सही है, थीटा अपॉन 360 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गए 18 है ना, और ये पाई आर स्क्वायर, आर आपको पता ही है आर कितना है, पाई का मान भी रख लेते हैं, इसमें पाई में उत्तर दिया है, एसएससी में सवाल आया हुआ है ये, आर का मान क्या है 30 गुणित 30 और माइनस 1/18 है ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो 1 माइनस 1/18, 18 एलसीएम आया, इसके बटे में 1 है, 1 का 18 में भाग दिया, 18 बार, 18 का ऊपर वाली से गुणा करते हैं, है ना, हर का भाग देते हैं और अंश से गुणा करते हैं, तो 18 बार गए, 18 के 1 से गुणा किया 18, 18 का 18 में भाग दिया एक बार, ये 18 का भाग दिया 18 में एक बार और ऊपर वाली से गुणा करते हैं, बीच में जो चिन्ह होता है वही लेते हैं, ठीक है, यानी 17/18 आ गया ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 17/18, देखिए जो 30 गुणित 30 है, यानी 3 तिया 10 बार कट गया, और सरल तरीके बता सकते हैं काटने के, ठीक है, 30 छंग 18, 3 एकम 3, ठीक है, फिर ये भी कट गया 10 बार, ये भी कितने बार बचा 2, 10 दाम 100, 100 में देंगे इसमें तो कितना जाएगा 50, 50 17 से गुणा करेंगे तो 17 पंजे 85, 850 पाई, और एक क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में, ठीक है। आपको एक तरीका होता है कि इस तरीके से कर सकते हैं, 850 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से कराता हूँ इसको, देखिए अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो जब ये 20 था तो ये कितना हो जाएगा 340, तो आप इसमें ऐसा सूत्र लगा सकते हैं सर, 340/360 यानी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी 30 गुणित 30, ठीक है सर, ये 0 से 0 कट गया, वही 3 तिया 9, ये 900 होगा ना, 9 गुणित 100, ठीक है, 9 9 चौके 36, ये 9 कट गया, ठीक है। शॉर्टकट में काटना बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को आजकल बहुत तेज मैथ आना चाहिए और उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, मैथ की नॉलेज के साथ आजकल स्पीड भी होगी, तभी सवाल कर पाएंगे समय पर, सवाल तो सबको आएंगे लेकिन समय पर नहीं कर पाएंगे, काटने में देर कर देते हैं, तो इसको आप काटने के बहुत अच्छे तरीके होते हैं, आप उसमें वही दिमाग लगा रहे हैं, 3 तिया 9 हो रहा है तो 9 चौके 36, ऐसा नहीं बार बार काटें, 3 एकम 3 यहाँ पर काटोगे आप 10 लिखोगे, फिर यहाँ पे काटोगे 12 तिया 36, फिर 3 एकम 3, फिर 3 चौके 12, तो आप क्या करें यहाँ पे देखें 3 तिया 9 हो रहा है, 9 चौके 36 खत्म, देखिए ये हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 100, फिर 100 भी कट जाएगा, इससे 25 चौके 100 कट रहा है, 100 25 चौके 100, और 25 का 34 से गुणा कर लें आप, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 75 और 10 85, तो देखिए सर इतना सरल सवाल था, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दिया होगा यहाँ पर, ठीक है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दिया होगा आप ऐसे निकाल सकते हैं, तो इतने से में हो सकता है सवाल, और अगर आप चाहें तो डिटेल में और मतलब समझ का फर्क है, घन घनाभ और बेलन शंकु इनके सूत्र बनाना बताऊंगा मैं, कैसे बनते हैं सूत्र, सभी सूत्र बनाना बता देंगे आपको, सूत्र हालांकि याद तो करना ही है क्योंकि आपको स्पीड से करना है, लेकिन अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं तो आपको सूत्र बनाने में देर भी लगेगी, किसी भी सवाल का नंबर सिस्टम की बताऊंगा मैं सर। 112 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंदर खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, देखिए सर 112 मीटर, 112 मीटर परिमाप वाले वर्ग, 112 मीटर परिमाप है इसका, वर्ग का परिमाप का सूत्र सबको पता होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4a,
4a का मतलब क्या है, एक भुजा की लंबाई a है तो इसको 4 बार जोड़ना है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी है, ठीक है। तो a जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a, तो 4a वर्ग का परिमाप यानी कौन कौन चलना। ऐसे ही वृत्त की जो परिधि थी उसका 2πr क्यों होता है, क्योंकि वृत्त की पूरा जो रस्सी हमने आपको बताया था, ये रस्सी है, तो इसकी लंबाई नापेंगे तो क्या करेंगे, 2πr है ना, और त्रिज्या होती है और पाई का मान 22/7 होता है। तो ये वृत्त की परिधि इसी तरह वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो ये 4a है ना। अब इसमें आपको वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 112, तो वर्ग का परिमाप दिया 112 इंटू बराबर 4a, तो a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भुजा 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 28 आ गई, यानी वर्ग की एक भुजा कितनी आ गई, 28। इसके अंदर एक बड़े से बड़े वृत्त, यानी बड़े से बड़े वृत्त है तो इसको टच करेगा, ठीक है। ये सही नहीं बनाएगा क्योंकि ये हमारा हाथ से बना रहे हैं और आजकल डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, तो उसमें जब कराएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो अंदर बन रहा है, वर्ग के अंदर बन रहा है वृत्त, तो इसका क्षेत्रफल बताना है हमको, तो ये वाला क्षेत्रफल घट जाएगा इसमें से, है ना। तो क्या बताना है इसमें, हाँ तो इसका देखो, अब सर वही बता रहा हूँ सर, नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपसे पूछा कि इनका क्षेत्र बताएं, जो ये वाले भाग का, सिर्फ एक भाग का पूछ लें आपसे, 2 भाग का पूछ लें, ये अंदर जो बच रहा है जो मैं बना रहा हूँ ये आपको जानना जरूरी है क्या है सवाल आपसे पूछ क्या रहे हैं, और आपको इसके बारे में प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि ये होगा किस तरीके से। तो मैं लगभग सवाल तो सब करा दूंगा और उसको बताता भी चलूंगा कि आपको इससे संबंधित सर सवाल तो एक है नहीं है। हर बार मैं देखता हूँ कि एसएससी में अलग सवाल आ जाता है, तो क्या होता है आजकल जो सिर्फ जो नया सवाल आया उसके अलग अलग बता दिया और भाई भाई लूट ली, ठीक है सर। लेकिन अगर पहले से पता हो कि ये सवाल बन सकता है तो वो बड़ी बात है। तो इसमें भी सर देखिए ये सवाल बन सकता है, अभी वृत्त का, अभी अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन ये शेष भाग बचा है इसका भी पूछ सकते हैं ना सर अगले में, है ना। तो इसकी सीधी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी, लेकिन अभी जो पूछा है मैं वो बताता हूँ। जो देख, तो अंतर्वृत्त में क्या होता है, अंतर्वृत्त की जो व्यास होता है, देखिए सर व्यास, अंतर्वृत्त का जो व्यास होता है, अंतर्वृत्त का जो व्यास होता है वो बड़े की भुजा के बराबर होता है। अंतर्वृत्त मतलब वर्ग के अंदर बन रहा है तो, है ना, कभी कभी त्रिभुज के अंदर बनेगा, कभी कभी त्रिभुज के अंदर बनेगा, कभी कभी आयत के अंदर भी बनेगा, तो वो भी सर बताएंगे हम। तो अभी इसमें किस में बन रहा है, वर्ग के अंदर बन रहा है, तो इसका क्या व्यास है। तो ये आपकी नजर नजर है, आप समझ पा रहे हैं कि देखना ये वर्ग का व्यास है कि नहीं। देखिए ये वर्ग की भुजा है और ये वर्ग का व्यास है, सॉरी ये वर्ग की भुजा है और ये वृत्त का व्यास है, तो दिख रहा है ना आप, तो क्योंकि वर्ग तो सब जगह से बराबर ही होता है ना सर, यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो यहाँ पर भी ए ही होगा, ये भी ए ही होगा, ये भी ए ही होगा, तो ये क्या होगा, ए ही होगा ना, क्योंकि ये वृत्त का जो बिंदु मिल रहा है ये वर्ग की भुजा पर ही मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ए, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2, ठीक है। तो आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ही कर सकते थे इसको, वृत्त के क्षेत्रफल को, अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल को आप बिल्कुल शॉर्ट निकाल सकते थे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। देखिए a/2 यानी 28 आया तो 24 14 हो जाएगा, 28 आई थी, ए कितना आया था, यहाँ पे 28 आया था, तो आर कितना हो जाएगा, 14 हो रहा है ना यार, 14 आधा, तो बस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, और आर यानी कि 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणे 14, 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 5 और मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दिया हो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दिया है, एक वर्ग के अंतर्गत और परिगत वृत्त का क्षेत्रफल बताओ यदि वर्ग की भुजा की लंबाई 42 है। अब क्या दिया है, ये अंतर्वृत्त है और एक परिवृत्त भी है इसका। देखिए सर परिवृत्त बाहर मतलब है ना, परिवृत्त मतलब बाहर से टच करें, ठीक है। तो आपसे पूछा है इसमें, आपको क्या बताना है, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल बताना हो, परिवृत्त का बताना है। अंतर्वृत्त का निकालना आपको आ गया है, इसकी वर्ग की भुजा की लंबाई क्या दी है आपकी बार, 42, वर्ग की भुजा यानी कि ए मानते हैं अपन, है ना, ये मान ले भुजा, तो ये कितनी है 42, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 42/2 यानी कि 21, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई 21। अब अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7, आर यानी कि 21 गुणित 21, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है। 7 दिया 21, 22 दिया 66, 66 गुणित 21, 21 छंग 126, 21 छंग 126 और 6 138, ये मीटर दिया हो या सेंटीमीटर दिया हो उसका स्क्वायर है ना। अब परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए परिवृत्त का क्षेत्रफल में अब क्या होता है, यहाँ पर तो r बराबर है a/2, यानी कि r क्या है यहाँ पर, r तो a/2 है यानी भुजा बाई 2 है। अब लेकिन यहाँ पर r क्या होगा परिवृत्त में, यानी कि अब क्या दिया आपको परिवृत्त में, ये परिवृत्त है, अब इसमें क्या होगा r, ठीक है, ये जानना जरूरी है बच्चों को, हालांकि मैं इसको बहुत सरल तरीके से करना बता दूंगा। देख परिवृत्त का क्षेत्रफल आप ऐसे निकाल सकते हैं, परिवृत्त का क्षेत्रफल, और बच्चों को बताया जाएगा परिवृत्त अंतर्वृत्त क्या है, कि अभी तो ये वर्ग के अंदर बना है, जब त्रिभुज के अंदर बनेंगे तब कैसे निकालेंगे, है ना, आयत बनेगा इनके अंदर, वृत्त के अंदर आयत बनेगा जब
बाहर बनेगा आयत, यानी आयत के अंदर बन रहा है वृत्त, या वृत्त के अंदर आयत बन रहा है, तो वो कैसे होंगे? लेकिन आप परिवृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका 2 इंटू अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, यानी 2 गुणित 1386, यानी 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 17, 13 दूनी 26 और 1 27, ये आ गया। अब आप कहेंगे जी ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक प्रॉपर्टी होती है, परिवृत्त का क्षेत्रफल अगर 2 है, अगर परिवृत्त का क्षेत्रफल 2 है तो अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल 1 है, इसका 4 है, इसका 4 है तो इसका 2 है, यानी कि परिवृत्त का क्षेत्रफल दोगुना होता है हमेशा अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल से। समानता दिख रही है, यानी कि नीचे बटे में 2 का अंतर चल रहा है। तो आपको सर इस तरह का सवाल शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इसको करने का तरीका भी बताता हूँ, इसको शॉर्ट ट्रिक ऐसी क्यों बन रही है। इसके बटे में देखना, जितना भी अंतर है ना इन दोनों के बीच में, जितना भी अंतर है, यानी कि देखिए आपको ये देखना पड़ेगा सवाल में, ये आपको 1 गुणित 3, 3 गुणित 5 लिखा दिख रहा है, ये हो सकता है 3 आ जाता और ये 15 आ जाता और इसके बाद आ जाता 35। तो आपको समझना पड़ेगा इसमें कि ये क्या हो रहा है, ये आपकी दिमाग का काम है, ये आपका, ठीक है, आपकी समझ है ये, आपको उसको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपको इस तरह का सवाल आ गया तो आप इसको सोचेंगे कि जोड़ के करना है, लेकिन जोड़ के नहीं करना है, इसमें आपको दिख जाएगा पैटर्न, क्या पैटर्न चल रहा है, क्योंकि आप रीजनिंग भी हल करते हैं। तो देखिए इसमें दिख रहा है आपको 15 को 3 गुणित 5 लिख सकते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, 1 बटा जितना भी इनका अंतर है, कितने का अंतर है इनमें, 2 का अंतर है, ठीक है, 1 और 3 में 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर, तो 2 का अंतर, तो 1 बटा 2 बाहर ले लिया। और इसमें क्या करना है आपको, लेकिन इसमें आपको, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, ये सब 1 के बटे में होना चाहिए, है ना, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें सब 1 के बटे में होना चाहिए, और की संख्या के बटे में तो वो भी करना बता देंगे, ठीक है। अभी ये ज्यादातर तो ऐसे सवाल आते हैं कि 1 बटा इस तरह के, है ना, तो 1 माइनस, और जो लास्ट की संख्या है ना, तो क्या है लास्ट की, 1 बटा 23, 1 बटा 23, जो लास्ट की संख्या 23 है ना, 21 के बाद 23, अगर 23 के बाद और कुछ रहा होता और n माइनस 1 इंटू एन रहा होता तो 1 बटे एन ले लेते, ठीक है, तो क्या हो जाता 1 माइनस 1 बटा एन, और अगर 2 का अंतर है तो 2, लेकिन इसमें तो 1 का अंतर है तो फिर 1 बटा 2 नहीं आता, तो ये क्या होगा n माइनस 2, क्यों 2 का अंतर चाहिए तो n माइनस 2 लिखेंगे ना, तो ये 1 बटा 2, 1 माइनस 1 बटा n। इस तरह का सवाल भी आ सकता है पेपर में, एसएससी तो पूछ ही लेता है, अब तो व्यापम भी अच्छा पूछने लगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 1 बटा 2, इसका एलसीएम लेना आता है, 23 एलसीएम आ जाएगा, 1 का 23 में भाग देंगे 23 बार, 23 का 1 से गुणा किया 23, माइनस 23 का 23 में भाग दिया 1 बार, 1 का 1 से गुणा किया 1, क्या जाएगा 1 बटा 2, 23 में से 1 है 22 बटा 23, कितना आ गया 11, 11 बटा 23 आंसर, ठीक है सरल सवाल, बस इतना। लेकिन ये मैं तो डिटेल में बता रहा हूँ, इसको भी शॉर्ट को भी डिटेल में बता रहा हूँ, लगभग है ना, इसको हल करना है यही हो ही जाता है। 23 से कम 23, 23 में से 1 गया 22, 22 बटा 23, 2 से काटा 11 बार, 11 बटा 23, वही हो जाता सवाल। लेकिन क्या शॉर्ट को ही डिटेल में कराना पड़ रहा है, तो ये सवाल होते हैं, इनका पैटर्न होता है। तो इसका पैटर्न क्या है, आपको जो बटे में संख्याएं दी हैं वो ऊपर बनाना है। तो देखिए वो कैसे बनेंगी, देखिए सर, इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 बटा 1 गुणा 3, या 3 अकेले लिख लो आप, 1 गुणा 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 3 बटा 3 गुणित 5, ठीक है, ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। तो ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अब आप समझ रहे होंगे सर, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेंगे, लेकिन ऊपर तो 1 है, तो ऊपर 1 बचाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे 2 का गुणा कर देंगे, 1 बटे 2 का गुणा सबसे 1 बटा 2। अब क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा ना सर, अब सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, 1 बटा 2 बाहर ले लेते हैं, 1 बटा 2 बाहर ले लिया, सब में आ जाएगा तो वहीं तक करेंगे, तो 1 बटा 2 बाहर ले लेंगे, इनका अंतर आ गया। अब देखिए 3 माइनस 1 लिया तो 3 बटा 3 लिखेंगे, माइनस 1 बटा 3 लिखेंगे, ठीक है, 1 गुणा 3 ही है जी, प्लस यहाँ पर 1 बटा 2 हमने बाहर ले लिया सब जगह से, ठीक है। अब देखिए इसे 5 माइनस 3 2 आता, तो ये 1 बटा 2 बाहर ले लिया, ठीक है सर। अब 5 बटा 3 गुणित 5 माइनस 3 बटा 3 गुणित 5, समझ में आ रहा है ये, है ना, 5 के बटे में लिखेंगे पहले 3 गुणित 5, फिर माइनस 3 बटे 3 गुणित 5, ऐसा कहाँ तक जाएगा, अगर ये n तक है तो ऐसे n तक जाएगा, और अभी 23 तक दिया है तो देखिए सर, प्लस 1 बटा, सॉरी 1 बटा क्या, 1 बटा नहीं आएगा, सबसे पहले हम देख रहे हैं बड़ी संख्या आ रही है, देखिए सर 5 और 3 में सबसे पहले बड़ी संख्या आ रही है, फिर छोटी आ रही है, तो 21 और 23 में सबसे पहले कौन सी आएगी, बड़ी आएगी, 23 बटा 21 गुणित 23 माइनस 21 बटा 21 गुणित 23। तो इसमें एक पैटर्न बनता है सर, देखें आप, इसमें ये 5 से 5 तो कट ही जाएगा, 3 से 3 कट ही जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1, माइनस, देखिए सर 1 बटे 3 है, यहाँ पर माइनस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा, ऐसे यहाँ पर 1 बटे 5 माइनस का, यहाँ पर प्लस का आएगा, तो आप देख रहे हैं प्लस तक कट रहा है, समझ में आ रही है ना सर, ये 1 अकेले बच गया, यहाँ से माइनस से प्लस कट रहा है, माइनस से प्लस कट रहा है तो प्लस तक कट जाएगा, यहाँ तक 1 बटा 21 यहाँ पर आएगा, इसके पहले वो कट जाएगा माइनस वाला प्लस से, अब यहाँ से 1 बटा 23 बचेगा, 1 बटा 23, और यहाँ पर 1 बटा 2 है ही, बस इसको सर मैंने बता ही दिया करना।
आ गया। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ इसी सवाल में चलेगा, सब में चलेगा सर, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक सब जो भी बनाई है वो डिटेल से ही बनी है। और सर मैं शॉर्ट ट्रिक भी ऐसे बताऊंगा जो समझ में आएगी क्यों बन रही है, कैसे बन रही है। अगर मान लो ये रहा होता 1 × 4, 4 × 7, और यहां पर रहा होता 23 × 27, तो आपको बता ही दिया क्या करना है। देखिए सर इसमें 3 का अंतर दिख रहा है, बस इसमें ध्यान देने वाली बात ये है ऊपर 1 होना चाहिए, और 1 नहीं होगा तब भी बता देंगे करना। 1/3 अंतर है, तो 3 क्या होगा, 4 - 1 लिखेंगे तो बटे में 1/3, और यहाँ से क्या बच जाएगा 1, लास्ट में बचेगा 1/27। ठीक है, 1/3, 27 एकम 27 में से 1 गया, 26/27, 26 एकम 26, 27 तिया 81, 7 तिया 21 है ना, ये आंसर आ गया। तो बहुत सरल तरीका है करने का। एक आध आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा सर ये सवाल, यदि की संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। कोई संख्या है m, उसको 119 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है, शेषफल आता है 19, शेषफल आता है 19। तो इसी संख्या को m कोई 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं, और कभी कभी आता है कोई दो संख्या है उसमें 119 से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर, जी भी आ जाता है, जरूरी नहीं है वो बताया आपको कौन संख्या से भाग देना है। आपको एक किसी संख्या में आपको किसी संख्या में किसी भाजक से भाग देने पर शेषफल ये आता है, और दूसरी संख्या में भाग देने पर शेषफल ये आता है। उन दोनों के जोड़ में उसी संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, जब उसी या फिर दोनों संख्या के जोड़ में भाग देने पर शेषफल ये आता है, कोई दे दिया तो संख्या क्या है जिससे भाग दिया है वो आ जाता है। तो वो भी सर बिल्कुल ऐसा बता सकते हैं सवाल को। अभी मैं इसको बहुत सरल सवाल है ये तो आप सर जानते ही हैं, लेकिन इसको करने का तरीका शायद बहुत ही कम लोगों ने बताया होगा, या बताया या नहीं बताया मैंने नहीं देखा शायद। ठीक है, तो सर इसको करने का तरीका क्या होता है, वैसा तो सरल है कि कोई संख्या m, उसमें 119 से भाग दे रहा है तो शेषफल आ रहा है 19, तो उसी संख्या में 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो क्या होगा, हमेशा जो शेषफल आएगा ना तो पेपर में क्या आएगा, उससे छोटी संख्या आएगी, तो छोटी संख्या 17 आ गई, तो 17 में 17 का भाग 119 में जा रहा है, 17 का भाग दिया 119 में, पूरा जा रहा है ना 17 7 119, तो जब 17 का भाग इसमें जा रहा है 17 7 119, 119 17 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो शेषफल है, शेषफल बच रहा है, तो शेषफल में हम भाग दे देंगे 17 का, तो जो शेषफल बचेगा वो आंसर आ जाएगा। 17 का भाग एक बार गया, शेषफल आ गया 2, ये आंसर आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, जब 17 का भाग 119 में दे लेंगे तो पूरा जा रहा है, तो जो शेषफल बच रहा है उसमें भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वो उत्तर आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये बताते हैं, क्योंकि सवाल सर आजकल बहुत चेंज होके आ रहे हैं। तो देखिए क्यों होता है, देखिए मान लीजिए कोई संख्या है m, ठीक है, m में आपने 119 का भाग दिया, मान लो भागफल आ गया ये बता देते हैं, ठीक है, और शेषफल क्या आ रहा है 19। ठीक है, ये होता है, आपको पता है भाज्य, भाज्य मतलब जिस संख्या में भाग दिया जाता है, बराबर भाजक, भाजक जिस संख्या का भाग दिया जा रहा है, भाज्य जिसमें भाग दिया जा रहा है यानी भाज्य m, भाजक मतलब जिसका भाग दिया जा रहा है 119, इंटू भागफल, भागफल यानी कि जो भागफल आया है a, यानी जितनी बार भाग गया है, और प्लस शेषफल, शेषफल जो बचा है ना, शेषफल यानी कि 19 बचा है। तो देखिए m बराबर क्या हो रहा है 119 प्लस a, सॉरी गुणित है ना, गुणित a प्लस शेषफल क्या 19। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है सवाल में, संख्या तो ये है, आपसे संख्या ही पूछ सकते हैं, संख्या बनाना पूछ सकते हैं, भागफल पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, सवाल थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो आपको ये आना जरूरी है, ये भी आना जरूरी है। और जब और आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी, और ये शॉर्ट ट्रिक है ही, वैसे 17 का शेषफल भाग दे लें तो शेषफल जो आएगा वो उत्तर होगा, लेकिन आपको करने का तरीका ही पता होना चाहिए कैसे करना है। तो देखिए अब इसमें क्या करोगे आप, आपको 17 का भाग देना है, ठीक है, तो इसको 17 के रूप में तोड़ लें, 17 सत्ते 119 गुणित a, इसको क्या ले सकते हो आप 17 प्लस 2 ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 17 कॉमन आ रहा है, यहाँ तक 17 आपने कॉमन ले लिया, ये कितना बचा 7a प्लस 17, 17 का क्या एक बचेगा और प्लस 2 अलग बचेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा एक बात, ये तो भागफल हो गया, 7a प्लस 1 क्या हो गया भागफल हो गया, जिस भी संख्या में भाग दिया है। तो पूछ सकते हैं आपसे कि भागफल क्या आएगा, आपको दे दिया कोई संख्या a थी, a बार भाग जा रहा था, तो उसका भागफल क्या आएगा, अगर 17 से भाग देंगे तो भागफल क्या है 7a प्लस 1। ये चीज समझने वाली है सर, और अच्छे से समझा सकता हूँ, और भी इस टाइप के सवाल सभी करा सकते हैं। नंबर सिस्टम के सवाल बहुत सरल होते हैं, लेकिन इनको क्या पता टफ बना दिया गया है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक रटा रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक अगर रटाई ना जाए ना, और उनको समझाया जाए तो बिल्कुल बहुत सरल सवाल होते हैं, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा भागफल क्या है, इसमें भागफल 7a प्लस 1 है, क्योंकि देख समझ में आ रहा है 17 ये हो रहा है ना, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये बनना है, तो भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल क्या आ गया 2,
तो ऐसा हो जाता है। धन्यवाद सर।